अनाजों की प्रकृति के बारे में हमारे पूर्वजों का ज्ञान इतना अच्छा था कि गर्मी के दिनों में वह गेहूं की रोटियां खाना बंद करके जौ का सेवन या बार्ले का सेवन करना शुरू कर देते थे और उसकी रोटियां खाते थे। आधुनिक विज्ञान ने भी अब इस बात को मान लिया है कि बार्ले इज़ दी सुपर समर ग्रेन, क्योंकि इसकी तासीर जो है वह ठंडी होती है। नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजीज़ फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल का चैनल गोल्डन हेल्थ। आयुर्वेद के अनुसार जो बार्ली होता है या जौ होता है, जिसे हम हिंदी में जौ के नाम से जानते हैं, वह पित्त और कफ के रोगों में बहुत उपयोगी होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग ओबीज होते हैं, मतलब जो लोग मोटे होते हैं, उसमें ये जो जौ है या बार्ले है वो फैट कटर के रूप में काम करता है। इस तरह उनके वात के रोगों में भी यह बहुत उपयोगी होता है। बार्ले यानी जौ की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो यह मिनरल्स, विटामिन्स, फ्लेवोनॉइड्स का खजाना होता है। इतने गुण इसमें होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। इसके कारण यह हमारी गट हेल्थ के लिए यानी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। होता यह है कि बार्ले के सेवन से हमारे इंटेस्टाइन में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसके कारण सारे रोगों से हमें निजात पाने में सफलता मिलती है। जैसे आप ये बात करें अगर कि माउथ के जिनको अल्सर होते हैं यानी छाले होते हैं, या अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, या पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, उनके लिए बार्ले का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा घाव भरने की इसकी क्षमता भी अद्भुत होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं अल्सर्स की, तो यह क्या होते हैं, शरीर के अंदर घाव भी तो होते हैं ना, तो इन्हें वह ठीक करता है। इसके अलावा भी अगर हमें कहीं घाव हो जाते हैं शरीर में, तो भी बार्ले उसको भरने में हमारी मदद करता है। जौ यानी बार्ले एक ऐसा अद्भुत अनाज है जिसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं, जिसके कारण यह हमारे शरीर की गठानों यानी ट्यूमर्स को भी ठीक करता है। इसके सेवन से भूख भी कम लगती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ठीक करता है, और जो फॉल्स हंगर की फीलिंग आती है उसको भी ठीक करता है। इसी के कारण इसे वार ग्रेन भी कहा जाता है। वार टाइम ग्रेन का मतलब क्या होता है, जो सैनिकों को दिया जाता है इसलिए कि उन्हें बार बार भूख का एहसास ना हो। इसके लिए भी बार्ले बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके सॉल्युबल फाइबर में जो बीटा ग्लूकेन होता है वह हमारी फॉल्स हंगर को शांत करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और इसमें जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है उसका रोल ये होता है कि वह कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करता है, हार्मोन्स को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करता है, जिसके कारण अनेक प्रकार के जो रोग हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। बार्ले में बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। इसके साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को भी यह इम्प्रूव करता है। और लिग्नेन ऑयल जो होता है वह हमारे क्लॉटिंग के गुण को जो है वो कंट्रोल करता है, जिससे यह हार्ट पेशेंट्स के लिए, बीपी के पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए एक बहुत उपयोगी और अच्छा ग्रेन माना जाता है, क्योंकि इसके जो ये गुण हैं उससे इंसुलिन का रेगुलेशन भी होता है, पैनक्रियाज को भी ये स्टिमुलेट करता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जौ यानी बार्ले जो है वो न्यूट्रिशन का ख़जाना होता है। तो जितनी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, फास्फोरस हो, सेलेनियम हो, जिंक हो, वो सब कुछ इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इसमें विटामिन B6 और विटामिन E भी भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण यह बोन हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। जिन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है उनके लिए भी जौ का जो सेवन है वो लाभदायक माना गया है। इसके अलावा जिन्हें गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम है, यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, या किडनी स्टोन की उन्हें प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जौ का सेवन बिल्कुल अमृत जैसा है। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है या जिनका दिमाग शांत नहीं रहता, उनके लिए भी जौ समर सुपर फूड के रूप में कूलेंट का काम करता है। इसके साथ साथ यह महिलाओं के लिए भी बेहद उपयोगी रहता है, क्योंकि यह हार्मोन के बैलेंस को ठीक करके बहुत सारे रोगों को जैसे थायराइड को और PCOD को भी नियंत्रित करता है।
इसके अलावा एक्ने, झाइयाँ, चेहरे के दाग धब्बे, इनको भी यह ठीक करके चेहरे पर ग्लो लाता है। इसके साथ साथ महिलाओं में अक्सर ये तमन्ना होती है कि किसी तरह से उनका वज़न कम हो जाए, तो वज़न कम करने के लिए बार्ली जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। यदि किसी महिला के बाल झड़ते हों ज़्यादा, तो उसके लिए भी बार्ली वाटर से या जौ के पानी से बालों को धोना बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आप सप्ताह में 2 बार ऐसा करेंगे तो आपके बालों में इससे पतले होने का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा और बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने सुना ही होगा कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बियर से अपने बाल धोती हैं, क्योंकि बियर का निर्माण जो होता है वो जौ यानी बार्ली से ही किया जाता है। जिन बच्चों में अस्थमा की शिकायत हो, उन बच्चों को भी अगर थोड़ी मात्रा में बार्ली वाटर का सेवन कराया जाए तो उनके लिए भी यह बहुत लाभदायक होता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद ये कहता है कि क्योंकि बार्ली का स्वाद जो है वो कसैला होता है और इसकी जो प्रवृत्ति यानी नेचर होता है वह रूखा होता है, इसलिए यह पित्त और कफ के रोगों को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन क्योंकि यह ड्राई ग्रेन है, इसलिए इसके साथ पानी का सेवन जो है, पानी पीने की हमारी जो क्षमता है उसको हमें बढ़ा देना चाहिए। ज़्यादा पानी पिएंगे तो यह ज़्यादा अच्छा असर दिखाएगा। बार्ली यानी जौ का उपयोग जो है वो पूरी दुनिया में किया जाता है। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इसकी बात करें तो दुनिया में इसका नंबर गेहूँ, चावल और मक्के के बाद चौथा है। आइए अब यह जानते हैं कि बार्ले का उपयोग हम जो है अपने दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि यह ड्राई नेचर का ग्रेन है, इसलिए इसके साथ पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए और इसके सेवन की मात्रा जो है बार्ले के वो कम रखनी चाहिए हमें। इसे आप बार्ले वाटर के रूप में ले सकते हैं, जौ दलिया आप खा सकते हैं, बार्ले का जो पॉरिज होता है वो खा सकते हैं। इसके अलावा बार्ले टी का भी उपयोग कर सकते हैं। साउथ कोरिया में तो बोरी चा के नाम से बार्ले टी ही मिलती है, जिसका लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो जौ का उपयोग अपने दैनिक जीवन में ज़रूर कीजिए और इसके फ़ायदों को महसूस कीजिए। हमें भी कमेंट करके बताइए कि आपको किस बीमारी में जौ का या बार्ले का कैसा फ़ायदा हुआ है। और हाँ, जाते जाते फिर वही बात कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।